संतोषी पोछा नहीं लगाएगी। घर में क्या और नौकर नहीं है काम करने के लिए? साहू काका, साहू काका, साहू काका आ रहे हैं, उनसे जो भी काम करवाना करवा लीजिए। साहू काका देखिए मावी को क्या काम करना है, जो भी काम बताए वो कर दीजिए। ठीक है। संतोषी से मुझे कुछ काम, मैं इसे अपने साथ लेके जा रहा हूं। चलो। तो अब तुम उसकी तरफदारी भी करने लगे। ठहरे, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। काम हो गया हमारा। क्या हुआ? तुमने हमें बुलाया? प्रताप, लगता है वकील साहब हमारे लिए कोई अच्छी खबर लेकर आए हैं। अगर ये अच्छी खबर लाए होते तो इनके साथ ये दो पुलिस वाले नहीं होते। क्या हुआ वकील साहब, हमारी प्रॉपर्टी वाला काम हुआ कि नहीं? देखिए, मुझे नहीं पता आप किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, पर मैं आपके लिए कोर्ट से सामान जरूर लाया हूं। समन? पहले इस रजिस्टर पे साइन कर दीजिए। जल्दी से पढ़िए ना, क्या लिखा है इसमें। हाँ चलो अंदर देखते हैं। ये वकील यहाँ क्यों आया था? और ये पापा, पापा प्लीज। पापा, किसी की पर्सनल लेटर नहीं पढ़ते। पापा प्लीज ये लेटर मुझे दीजिए। समन है कोर्ट की, तो ठहर का अंगूठा तुम दोनों ने लगवाया। अरे शर्म नहीं आया तुम दोनों को? अपने भाई को लूटने चले हो। लेकिन एक बात तुम दोनों भूल गए, इस घर के असली मालिक हम हैं। और अब हमने ये घर संतोषी के नाम कर दिया। कानून के हिसाब से वो इस घर की मालकिन है। और जो षड्यंत्र तुम दोनों ने रचा था इस घर को हथियाने के लिए, उसको कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। मुझे लगा कि ये घर धैर्य के नाम होगा। धैर्य के अंगूठे का निशान लेकर तुमने सोचा इसे अपने नाम करवा लोगे। जाओ, अब तुम दोनों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो, और जब तुम्हें कानून सजा देगा तब तुम समझोगे कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। घिन होती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहकर। अरे तुमने सोचा नहीं तुम क्या करने जा रहे हो? क्या सोचते पापा, आप बताइए क्या सोचते? आज तक धैर्य ने इस घर के लिए और हमारे लिए किया ही क्या है? सारा का सारा बिजनेस तो हमने हैंडल किया, और मधु ने धैर्य की हर छोटी छोटी जरूरत का ख्याल रखा है। इतना सब कुछ करने के बाद हमें क्या मिला पापा? पापा ये मत भूलिए कि इस घर को हमने बनाया है। प्रताप ने आज तक किसी चीज का हिसाब नहीं लिया। इस घर को महल बनाने में हमने अपनी जान लगा दी। और बाजी ने क्या किया?
इस कल की आई संतोषी के हाथ में घर की चाबियां सौंप दी। कह दिया ना, मैडम घर पे नहीं है, इसलिए जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब ने कहा बिना पैसे लिए मत आओ, तो प्लीज आप किसी और को बोल दीजिए। मैडम ही घर के सारे बिल भरती है और पैसे के मामले सारे वही देखती है। पुष्पा, इतना शोर क्यों हो रहा है? मैम, ये प्यून डॉक्टर साहब के क्लिनिक से आया है और अब तक का जितना भी डॉक्टर साहब का बिल बना है उसके पैसे मांग रहा है। ये देखिए। ये सब हमें मत दिखाओ। इस घर के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, अब हम एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। वैसे पुष्पा, जिसने इलाज करवाया है बिल भी उसी को देना चाहिए। हमारे पैसे पे बहुत ऐश कर ली धैर्य ने। अगर हम हिसाब लगाने बैठे ना तो एक बार नहीं 100 बार धैर्य और उसकी संतोषी को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। वैसे भी घर जिसके नाम पर है, घर की जिम्मेदारियां भी उसके नाम पर होनी चाहिए। भाभी, वो मुझे आपके 2 क्रेडिट कार्ड चाहिए। वो टेबल पर मेरा पर्स पड़ा है ना, उसमें से निकाल। मैंने 2 लिए हैं। एक्चुअली मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई इसलिए। हमने पहले कभी तुम्हें मना किया है? थैंक यू भाभी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। नहीं, मुझे अपनी गाड़ी सर्विस नहीं करानी, मुझे अपनी गाड़ी बेचनी। तो फिर कल, हाँ आप आ जाइए। जी थैंक यू। लेकिन धैर्य सर, कल शनिवार है और शनिवार के दिन लोहा खरीदना बेचना अच्छा नहीं होता। मैं यहाँ मुसीबत में हुआ, तुम्हें यहाँ ढकोसले सोच रहे। भगवान के लिए आप ऐसा तो मत सोचिए। हम जानते हैं आपको पैसे की बहुत जरूरत है इस वक्त, लेकिन ये भी सच है कि इस वक्त आप पर शनि की महादशा चल रही है। ऐसे में शनिवार के दिन लोहा खरीदना बेचना आपके लिए शुभ नहीं। संतोषी, इस वक्त मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। और वैसे भी तुम शनिदेव को मानती हो, मैं नहीं मानता इन सब चीजों में, तो मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझने की कोशिश। सुनो, मैंने डिसाइड कर लिया कि कल ही मैं बेचूंगा अपनी गाड़ी, तो मैं कल ही बेचूंगा। एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। मुझे ये टेंशन नहीं चाहिए। लेकिन धैर्य सर, हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो है कि हमारी एक बात नहीं सुन रहे। इतनी दफा उनसे कहा कि उनके ऊपर शनि की महादशा भी खत्म नहीं हुई। ऐसे में शनिवार के दिन लोहा खरीदना या बेचना उनके लिए शुभ नहीं है, पर वो है कि हमारी एक नहीं सुन रहे, गुस्से से भरे बैठे। मधु मैडम ने पैसे देने से मना कर दिया। अब वो अपने सम्मान को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। सुनील जी, हमको लगता है कि हम दोनों को धैर्य को समझाना चाहिए। विद्या जी, अगर हमने ऐसा किया तो धैर्य को लगेगा कि संतोषी ने हमारे सामने उसकी शिकायत की और वो उसे अच्छा नहीं लगेगा। और हम नहीं चाहते कि इन दोनों के बीच में कोई गलतफहमी पैदा हो। ये उसने जरूर गुस्से में किया होगा। अगर संतोषी उसे आराम से और इत्मीनान से समझाएगी तो वो समझ जाएगा। काका काकी हम पर कितना भरोसा करते हैं। हमें कुछ तो करना ही होगा, वरना धैर्य सर अपनी गाड़ी बेच देंगे, और ऐसा करना धैर्य सर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं नहीं आ सकती, पर वो आता ही होगा। माँ, लगता है वो आ गया। हम आपको बाद में फोन करते हैं। नमस्ते मैडम, हमें क्रांति माँ ने भेजा है।
ये देखो। हमें ये लड़की किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। हो जाएगा काम। बाकी काम होने के बाद। ओके मैडम। चलो ड्राइवर। अरे भाई, हम बाजार से सब्जी ले आए। संतोषी, संतोषी की जगह पर पापा को ही आज क्यों जाना था, जबकि वो किलर संतोषी का इंतजार कर रहा होगा। अरे काका, आप सब्जी लेकर क्यों आए? हम तो जाने ही वाले थे। नीचे किचन में रख दी। बाप रे, कितना सारा सामान लिया। अच्छा काका, आपको काकी ढूंढ रही थी तो उनसे मिलते हुए जाइए। अच्छा। हेलो, फोन क्यों किया? तुमने तो कहा था कि वो रोज सुबह सब्जी लेने आती है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक बुढ़ा दिखाई दिया। अब जल्दी जाओ, उसे भेजो। मैं यहाँ दिन भर बैठा नहीं रहूंगा, इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ देख ले। मुझे यहाँ अपना काम निपटा के जाना है। तुम फोन रखो, हम कुछ करते हैं। ठीक है, तुम मधु मैडम का काम करती हो, लेकिन तुम रहती भी तो इसी घर में हो ना, तो तुम बाकी लोगों का काम क्यों नहीं कर सकती? क्या हुआ काकी? कुछ नहीं बेटा, बस जरा से एक काम करने को कह दिया और इसने मना कर दिया। क्यों? कहने लगी कि मधु मैम गुस्सा करेंगी। बेटी, तुम समझाओ इसे, अगर समझा सकती हो तो। आप चिंता मत कीजिए, इस परेशानी का उपाय है हमारे पास। पुष्पा जी, मधु मैडम ने हमें बाजार से पुदीना लाने के लिए कहा है, तो एक काम कीजिए, आप बाजार से जाकर पुदीना लेते आइए। वो काम तो मधु मैडम का है ना, हम काकी का काम कर देंगे। ठीक है, हम ये काम करेंगे। लीजिए, मिल गया उपाय। अब बताइए क्या काम करना है? बेटी, ये काम तुम्हारे लायक नहीं है। लायक क्यों भला? काम हमारे लायक क्यों नहीं? घर के काम के लिए ना इतना नहीं सोचते। जल्दी से बताइए क्या काम है? दरअसल हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, शायद नल का खराब हो गया। पर कोई बात नहीं, वो अभी आएगी ना पुष्पा, तो हम उससे कह देंगे। बस इतना सा काम हम कर देंगे ना। काकी, घर का काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, हम कर देते हैं। जब से संतोषी आई है, एक बहू के रूप में हमें बेटी भी मिल गई है। हमारे कहने का अर्थ ये है ब्रह्मदेव कि यदि आप ये आधे फल शेष छोड़कर जाएंगे, तो हमें यही लगेगा कि आपने अब तक हमें क्षमा नहीं किया है। यदि ऐसा हुआ ना ब्रह्मदेव, तो हम स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। देवी पॉल, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर तो ब्रह्मदेव, आप इन फलों को अभी ग्रहण कीजिए। कृपया हमारी विनती मान लीजिए ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव के लौटने का समय हो रहा है और हमें वो पन्ना नहीं मिल रहा, किंतु ढूंढना तो पड़ेगा ही, क्योंकि देवी पौलमी का आदेश है। लगता है हमारा काम हो गया, पर कोई आवाज तो आई नहीं।
शायद साइलेंसर यूज किया होगा। बोलो क्या हुआ? उसे अभी तक भेजा क्यों नहीं? अगर कोई मुझे यहाँ देख लिया ना तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, पुलिस भी आ सकती है। अब मैं और नहीं रुकने वाला। कहाँ है वो? बोलो। हमें क्या पता, अगर वो तुम्हें मिल नहीं रही तो हम क्या कर सकते हैं? तुम जाओ यहाँ से और ये काम बाद में करना। और मैडम, हम किसी की सुपारी लेने के बाद अपने काम से पीछे नहीं हटते, बल्कि अपना काम करके ही जाते। क्योंकि अगर हम अपना काम नहीं करेंगे तो हमारा नाम खराब होगा, और मुन्ना अपना नाम खराब होगा। अगर वो यहाँ नहीं दिखी, मैं उसे घर आके ही बता देता हूँ। हेलो, ये संतोषी तो कब की निकल गई है, उसे मिली क्यों नहीं? कहीं मुन्ना यहाँ तो नहीं आ गया? अगर उसने संतोषी को घर में गोली मार दी तो हम फंस जाएंगे। मधु मैडम, आप रहने दीजिए, हम देख लेते हैं। ये संतोषी यहाँ क्या कर रही है? मिल गया पुदीना? तुम बाहर क्या करने गई थी? पुदीना लाने के लिए तो हमने संतोषी को भेजा था। इन्हें हमने भेजा था मधु मैडम। तुम कौन होती हो इसे भेजने वाली? कौन होती हो इस पर अपना हुक्म चलाने वाली? क्या करते मधु मैडम, आपने इन्हें काका काकी का काम करने से मना कर दिया है, तो उनका काम कौन करे भला? पुदीना लाने का आपका काम हमने इन्हें सौंप दिया, काका काकी का काम हमने कर दिया। बहू, ये छोटी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों कर रही है? काम तो वो तुम्हारा ही करने गई थी ना। तुम हमारे साथ आओ। बेटी, तुम इन बातों से घबराओ मत। तुम्हें तो इससे बड़ी लड़ाई लड़नी है बेटा। तुम्हें धैर्य का साथ देना है। अगर तुम घबरा गई तो वो तो बहुत कमजोर हो जाएगा बेटा। जाओ, अब देखो कैसी तबीयत है उसकी। सुबह थोड़ा सा परेशान लग रहा था वो मुझे। आज कह दिया, दोबारा मत कहिएगा। आपको कुछ हो उससे पहले भगवान मेरी जान ले ले। फिर ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब मेरी जान तुम। संतोषी बहुत बुरा इंसान था। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, बहुत तकलीफ दी है तुम, पर अब नहीं। जो किया उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकता मैं, लेकिन प्रॉमिस कर सकता हूं कि आगे तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा और तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। अब तो उसे बाहर भेजो। अगर बगल वाला स्कूल छूट गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिना काम करे अगर गया ना तो क्रांति माँ हमारा काम तमाम कर देगी। निकल रही है बाहर, लेकिन ध्यान से काम करना, उसके साथ धैर्य भी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
गाड़ी कहाँ से आ गई? शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा। ये क्या कर रहा है? अरे गुड्डू, तू ये कपड़ा क्यों धो रहा है? बड़े पापा काम करने दीजिए हमें। अरे और कोई काम मिला ही नहीं अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए। ई काम मिला है तो ई तो करेंगे। हाय भैया जीजी, तुम तो ज्यादा कुछ बोलो ना। घर में कोई एक तो है जो अपनी बीवी की चिंता करा, बाकी सब तो जस के तस हैं। और तुम ना हमसे ज्यादा बातें ना करो, वरना अगर हमारा मुंह खुलेगा ना तो फिर शांत हो जाओगे। अरे वाह छोटी, हाँ अब बहू आ गई है तो तुम सबके सामने हम लोगों की बातें खुलकर करोगी का? जीजी हम तो चुपचाप बैठे हुए थे, शुरुआत तो तुम ही ने की ना, इसलिए हमको तो बोलना ही पड़ेगा। चुप हो जाओ तुम दोनों, बंद करो ये झगड़ा। तुम चुप रहो। हमें चुप करा रही है? रुको अभी बुलाते हैं अम्मा को। अम्मा, अरे शेषनाथ, अरे जल्दी बाहर आओ। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ का? देखो क्या कर रहे हैं। कोयले की तरह जल करके राख हुई जा रही है, हमको सब दिखता है। अरे छोटी, हमारे कोयले होने की छोड़ो, अपनी शक्ल देखो जरा। हाँ अब बहुरिया के तेवर देख के तो चुईया जैसी हो गई हो। देख लो जीजी, ज्यादा बकवास ना करो, हमारे आगे हम बताए दे रहे हैं। की भावजी माँ थे हैं? अरे कुछ तो शर्म करो, अरे घर में बहू आ गई है, जब देखो लड़ते रहते हो। अरे दिमाग ठंडा रखा करो अपना बस। शेषनाथ, ये तो इन दोनों चुड़ैलों का रोज का झगड़ा है। हर रोज इन्हें कलेश करना होता है घर में। संतोषी से बात कर ले तो हमारा मन शांत हो जाएगा, पर कैसे करें? इस बार मेरा निशाना नहीं चूकेगा, क्योंकि अगर देर की तो ये मेरे लिए ही परेशानी बढ़ जाएगी। ये मनुष्य इस प्रकार नहीं मानने वाला। साला फिर से बच गई।
कौन है यार, और हमले से मोड़ना मुझे चाह रहा है। धैर्य सर का फोन था हमारे पास, उनको बताए तो कैसे बताए। धैर्य अभी तक नहीं आया, संतोषी को साथ लेकर गया है, पता नहीं कहाँ रह गए। अब इंतजार मत कीजिए पापा, क्योंकि आपकी संतोषी अब कभी वापस नहीं आएगी। हमारे आदमी ने संतोषी को संतोष की नींद सुला दिया होगा। हेलो हेलो पापा, संतोषी का एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए प्लीज, जल्दी। क्या क्या हुआ? किसका फोन है? धैर्य का फोन था। क्या कह रहा था? संतोषी का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में। ये नहीं हो सकता। अरे विद्या जी, आप अपने आप को संभालिए, वरना हमारे धैर्य को कौन संभाले। ये मुन्ना तो उसे गोली मारने वाला था, फिर एक्सीडेंट। हमारी संतोषी चलिए चलिए जल्दी चलिए। डॉक्टर जल्दी, डॉक्टर बहुत खून निकल रहा है डॉक्टर। बाहर रुकिए, अंदर अलाउड नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।